रब्बिल आलमीन आयत नंबर 93 हत्ता इज़ा बलग बैन अस्सद्दैनि वजद मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला। यहाँ तक कि जब वो दो दीवारों के दरमियान पहुंचा, इन दोनों के परे इसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी ना थी। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं कि ज़ुल्कुरनैन अपने सफ़र को जारी रखते हुए एक ऐसे इलाके में पहुंचे जो दो बड़े पहाड़ों के दरमियान था। वहाँ इन्होंने कौम वहाँ इनको एक कौम मिली जो ज़बान और बोलचाल के एतबार से दूसरी कौमों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कुरान कहता है कि वो लोग बात को मुश्किल से समझते थे, यानी इनकी ज़बान दूसरी कौमों से बहुत मुख्तलिफ थी, या वो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, इसलिए दूसरों की बात आसानी से नहीं समझ पाते थे। जब ज़ुल्कुरनैन वहाँ पहुँचे तो इस कौम ने इनसे मदद मांगी। अब देखें, हज़रत ज़ुल्कुरनैन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असबाब दिए थे। वो असबाब को यूज़ करते हुए ट्रांसलेटर के थ्रू उन लोग की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया। तो इस कौम ने इनसे जब मदद मांगी, क्योंकि इन्हें एक बड़ी मुश्किल यानी कि याजूज और माजूज से फसाद का सामना था। इसी वाक़े के बाद आगे कुरान में बयान हुआ है कि हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने इनकी मदद की और एक मजबूत दीवार इनके सद्दा बनाई, ताकि याजूज और माजूज के हमलों से इस कौम को बचाया जा सके। आयत नंबर 94 قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا। उन्होंने कहा, ऐ ज़ुल्कुरनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। हजरत ज़ुल्कुरनैन जो थे, दो पहाड़ों के दरमियान इस कौम तक जब पहुंचे, उन्होंने अपनी बड़ी परेशानी इस कौम ने हजरत ज़ुल्कुरनैन के सामने जब रखी। उन्होंने कहा कि याजूज और मजूज ज़मीन में बहुत फसाद फैलाते हैं। मुफस्सिरीन के मुताबिक याजूज और मजूज दरअसल दो अलग अलग कबीले थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की औलाद में से थे। ये लोग तादाद में बहुत ज़्यादा और नहायत ताकतवर थे और आसपास के इलाकों में आकर लोगों को नुकसान पहुंचाते और तबाही मचाते थे, इसलिए वहां रहने वाली कौम हमेशा खौफ में रहती थी। उन्होंने हज़रत ज़ुल्कुरनैन से दरख्वास्त की कि अगर वो इनके और याजूज माजूज के दरमियान एक मजबूत दीवार इनके सद्दा बना दे तो वो इसके बदले में कुछ माल देने के लिए तैयार हैं। कि वो लोग ज़ुल्कुरनैन को एक आदिल और ताकतवर हुक्मरान समझते थे और अपनी हिफाजत के लिए इनसे मदद चाहते थे। आयत नंबर 95